तो कल हम लोग कर रहे थे इसको, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री को, सही है। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी तो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वो पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। कल हम लोग ने एंड किया था इस पे ऊपर कि हम लोग जो है वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं वो गिवन हो, ठीक है। तो वो कर लिया था। आगे ये है कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उनको कैसे सॉल्व करना है और उनका जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करना है। वैसे होता ही है कि जो पेपर आते हैं हमारे पास मैथ के मॉड्यूल में, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये नहीं होता हमारे पास, क्या कहते हैं, ग्राफ्स। मतलब हमने खुद नहीं बनाने होते, ठीक है। जिस तरह से कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री के मैं देख रही थी कि जो सवाल आते हैं वो यूं आते हैं कि ग्राफ दिया होता है हमें और उसमें से वो बता देते हैं कि आपने कुछ निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि हमें ग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पर उसने हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। उसने कहा कि इनको सॉल्व करें, इनका जो ग्राफ वगैरह जो है वो ड्रॉ करें, ठीक हो गया। तो जब भी हम लोगों ने इनके ग्राफ बनाने होते हैं वो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि क्या कहते हैं, इन दोनों के, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो ये इनका ग्राफ बनाया हुआ है। ये पॉइंट जो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक लाइन, हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और वो किस तरह के होते हैं वो हम लोग उसके पॉइंट्स निकालते हैं कि लाइन पे वो कहाँ ड्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से एक पॉइंट इस 4x + 3y = 13 का 4 निकला हुआ है, दूसरी का ये निकला हुआ है कोई 3.23 समथिंग, ठीक है। और इसी तरह से x + 2y = 2 के भी 2 पॉइंट्स निकले हुए, एक 1 है y पे और एक 2 है x पे, सही है। तो बेसिकली अब इन इक्वेशंस को कहाँ गया, इन इक्वेशंस को हम लोग ने ड्रॉ करना है ग्राफ में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी फिर मैं इसका बनाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 13, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि एक मैंने बेसिकली पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स निकालूंगी, उनको मिलाऊंगी तो ही मेरे पास जो है वो एक लाइन बनेगी, सही हो गया। तो 2 पेयर, सॉरी, यस। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि एक दफा जो है वो मैं x को 0 पुट करूंगी, ठीक है। जब मैंने एक दफा x को 0 पुट किया तो मेरे पास y की जो वैल्यू आती है वो आती वो है 13/3 13/3 आ जाएगी, सही है। अब ये मेरे पास आ गई जब मैंने x को 0 पुट किया। अब मैं अगर x को y को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आती है 13/4 और 0 सही हो गया। उसके बाद जब मैं करती हूँ ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y1 हो जाएगा। x को 0 पुट करूँ तो मेरे पास y 1 आ जाएगा, एक पॉइंट पे ये निकल जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर मैं y को 0 पुट करूँ, ठीक है, तो x मेरे पास जो है वो 2 आ जाएगा, सही होगा। अब ये इक्वेशन 1 के लिए है, एक इक्वेशन 2 के लिए है। ये वाला जो है ये हमारा इक्वेशन 1 का है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 का है, ठीक हो गया। अब इन चारों पॉइंट्स को जो है वो हम अपने पास अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जो है वो ड्रॉ होंगी। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे वो एक आया था इक्वेशन नंबर 2 का x + 2y = 2 के लिए। उसके लिए ये था कि अगर x 0 तो y 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो दिखने को मिल भी रहा है कि x 0 तो y 1 है, एक पॉइंट ये इधर हो गया। दूसरा ये था कि x 2 है तो y जो है वो हमारे पास 0 है। इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास 4x+, मुझे बस 1 मिनट दें। जी, तो दूसरी इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी 4x + 3y = 13। उसके भी दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए। एक जब x 0 है तो y हमारे पास है 13/3, ये हमारे पास बनता है 4 पॉइंट कोई 13/3 4.3 तक बन जाएगा ये, आई थिंक। जी 4.3 बनता है, सही है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये 4.3 का बन गया और यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट
इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब अगर हमें ग्राफ ना दिया हो और वो कह दें कि ये दो लाइन्स गिवन है, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, ये दो लाइन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, आप जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जहाँ पे वो दोनों लाइन्स, ये दोनों लाइन्स मिल रही हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे y इक्वल है mx प्लस b वाले फॉर्म में ना। सबसे पहले हम लोग इन इक्वेशन को लिखेंगे y इक्वल है mx प्लस b के फॉर्म में। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 4x प्लस 3y इक्वल है 13। तो अगर मैं उसको y इक्वल है mx प्लस b के फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ यूँ बन जाएगी, माइनस 3x प्लस 13/4, सॉरी 3 आएगा। एक मिनट के लिए ना वेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें। तो ये एक और तरीका भी होता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के मेथड्स होते हैं, जैसे ये लिखे बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, एंड देयर इज अनदर मेथड, थर्ड वन एज वेल, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम। m की जो हमने निकाला है, ये -4/3 निकाला है, m का फॉर्मूला ये नहीं होता m इज इक्वल टू -b/a? वो स्लोप है, ये हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं असल में। हम एक से दोनों में से y की वैल्यू निकाल के ना इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। सही। तो उससे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। जब x की एक वैल्यू आ जाएगी फिर हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लें। ये आज हम हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो पहली इक्वेशन हमने निकाली है। नहीं नहीं, ये असल में उन्होंने बस एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि जो m यहाँ पे है ना वो -4/3 है। तो असल में तो हम पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? आयशा अगर कमेंट करना चाहेंगे। जी, जी। जी, आप सही कह रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन या वो दूसरा एक और मेथड होता है एलिमिनेशन का, उससे भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री कर रहे हैं तो उसका जो रूल है उससे यही है कि पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को y इक्वल mx प्लस b की फॉर्म में लिखें, ठीक है? और फिर जिस तरह से यहाँ पर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है इन दोनों को y इक्वल है mx प्लस b की फॉर्म में, ठीक है? और फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, ठीक है? तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाए, हाँ कंपेयर करूंगी मैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, हम कह सकते हैं कि आ जाएगी कोई x की आ जाएगी, ठीक है, यस x की आएगी। और वो जो वैल्यू आएगी उसको मैं किसी दूसरे में पुट करूंगी तो मेरे पास जब y की भी आ जाएगी और यूँ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सही होगा। बेसिकली एक किस्म की ये भी सब्स्टिट्यूशन ही होती है। सही। तो उसके बाद आगे आ जाता है कि हम लोग जो है वो जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेम उसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि उसमें इक्वल का साइन होता है, इसमें कोई इनइक्वालिटी जो है वो यूज होती है। ठीक हो गया। ऊपर और एक सेम उसी तरह एक से क्वेश्चन था, जी सॉरी, जी। एक क्वेश्चन था जो ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उसकी समझ नहीं आई। इन लाइंस की समझ नहीं आई। हाँ, ये लाइंस कैसे ड्रॉ हुई हैं? ओके। जी जी, हमारे मैं बताती हूँ। पॉइंट्स आए थे 10 और 13/4 और 13/3। जी, मैं बताती हूँ अभी। बेसिकली हमारे पास जो है वो ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? और हमें पता है लीनियर इक्वेशंस का जब भी ग्राफ बनता है वो हमेशा से स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है? अब वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की होती है वो उस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक होगा? हमने क्या किया कि मैंने पहली इक्वेशन से दो पेयर निकाले, एक दफा x को जीरो को पुट करके दूसरी दफा y को जीरो पुट करके, दो इसके निकले, ठीक है? वो दो पॉइंट क्या होंगे, वो जो भी उनकी वैल्यूज होंगी वो कहीं ना कहीं जो है वो उनको मैं मिलाऊंगी और यूं कुछ इस तरह की जो है वो लाइन बन जाएगी।
इस पहली इक्वेशन के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें मैंने एक दफा x को 0 पुट किया, एक दफा मैंने y को 0 पुट किया, तो यहाँ से भी मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। और वो 2 पॉइंट भी कुछ इस तरह से होंगे कि जब मैं उनको ड्रॉ करूंगी तो कुछ इस तरह से जब उसका भी ग्राफ बन जाएगा इक्वेशन 2 का भी, ठीक है। यही समझ नहीं आ और रही है, ये 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं? एक्स आपने 0 मैं पुट किया तो वाई 1 आ गया, ठीक है। जी, और एक अ, दफा जब मैं y को 0 पुट करूँ तो x 2 आ जाएगा। मैं ना दोबारा ये इधर लिख लेते हैं हम लोग ना। सिर्फ वो पॉइंट्स कौन से हैं वो ग्राफ पे दिखाएं, ये जो 2 पॉइंट्स है वो कौन से 2 पॉइंट्स है वो समझ नहीं आई, ग्राफ दिखाएं अगर। मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें कि ये वाली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस, पहले इसका देखें, x प्लस 2y इक्वल है 2, ठीक हो गया। अगर इसमें मैं x को 0 पुट करूँ एक दफा, ठीक हो गया, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आती है वो 1 आती है, एक पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरी दफा बार ये है कि जब मैं y को है अपने पास जो है वो 0 पुट करूँ, तो मेरे पास x जो है वो क्या आता है, वो मेरे पास आता है 2। इसी इक्वेशन के मेरे पास आ गए 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में जो ड्रॉ करती हूँ, वो मैं ओके। कैसे करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब मेरे पास x जो है वो 0 है, x यहाँ पर है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया, सही हो गया, y की वैल्यू 1 है, ओके ठीक हो मैम गया। अच्छा। यही है ना कि वो हमने निकाला था 13/3 y की, तो वो 4.3 बनता है, तो इसलिए 4.3 जी पे आ रहा है, और x की जी, वैल्यू ये है, 3.25 बन रही है, तो इसी वजह से वो दोनों लाइन को मैच करके स्ट्रेट यस लाइन बना दे। यस। चलो और ठीक। दूसरा पॉइंट हमारे पास x, जी अभी आपको अब क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया, ओके। थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे पास जो आगे है वो है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करना है, सही है ना। तो अभी जो पहले हमने किया वो इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटीज है। डिफरेंस बस इतना सा है कि इधर जो है वो कोई ग्रेटर लेस देन का कुछ हिस्सा से साइन यूज होगा, ठीक है। एक किस्म की ये भी उन्हीं की तरह से सॉल्व होगा, टोटली सेम उसकी तरह सॉल्व होगा कि हम जो है वो इनको y इक्वल है mx प्लस b की फॉर्म में लिखकर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी निकालना हो तो हम सिंपल इनके इन दोनों लाइंस के, दोनों सॉरी लाइन नहीं है, इनइक्वालिटीज के, ठीक है, हम अगर निकालें पेयर्स निकालें, 2 इसके निकलेंगे और 2 ही इसके निकलेंगे। जब मैं इनको ग्राफ में ड्रा करूंगी सॉरी सिस्टम पे, तो मेरे पास 2 लाइनें बनेंगी, और वो 2 लाइनें जो होंगी वो कहीं ना कहीं मिलती होंगी। जिस तरह से अगर हम इसका ग्राफ देखें, मुझे ये रेज कर लेने दें बस। पॉइंट्स सेम टू सेम अगर आप लोग कहते हैं तो मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ, बट निकलेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के निकाले हैं, सही है। तो क्योंकि मैं एक टे पॉइंट्स टाइम निकाल, एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे को निकाल लेना है ना। जी यस यस, इसमें एक ट्रिक को 0 क्या रख है, के दूसरे देखिए को निकाल। ऊपर ऊपर करें, इसमें जो उनका इक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो गया है, जी पहले वाली। यहाँ पर हाँ साइन चेंज हुआ है ना, यहाँ फर्स्ट। पर इस तरह इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि वहां पर वो हमारे पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर आकर जो है वो इनइक्वालिटी हमारे पास बेसिकली एक किस्म की हम कह लेते हैं कि लाइन में कन्वर्ट हो रही है, y इक्वल है एम एक्स प्लस बी की फॉर्म बन रही है, वहां पर वो सिंपल इनइक्वालिटी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसकी फॉर्म जो है वो चेंज की है। आप देख सकते हैं अगर, मैं ना ये करके दिखा देती हूँ कि आई कैसे थिंक इसमें जो ट्रिक है कैसे वो ये है कि ऊपर -6 है और नीचे राइट साइड टोटल पॉजिटिव है। मैं करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे जो है वो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हुआ। बेसिकली हमने फॉर्म बनानी है एम एक्स प्लस बी की, सही है। तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी जो लेफ्ट साइड होगी उस पर सिंपल y को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है -3y, मैं लिख देती हूँ -3y, ठीक है। और उसके साथ जो साइन है वो है ग्रेटर देन इक्वल का, और -6, और साथ में -x लिख दिया मैंने, सही हो गया। अब मैंने सिंपल फॉर्म बनानी है y इक्वल है एम एक्स प्लस बी की, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये किया y ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी इधर माइनस भी है, सही है। और जब ये 3 को मैंने 6 पे डिवाइड हुआ तो ये बन जाएगा 2, -2 बन जाएगा, और अगला बन जाएगा -x/3, सही है। सही। अब इनके जब मैं साइन इधर से मैं इस वाले पोर्शन में से
इस वाले पोर्शन में से मैं माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, और इस माइनस को जब मैं इसके साथ कैंसिल करूंगी तो ये इनइक्वालिटी जो है ये ग्रेटर से लेस देन में चेंज हो जाएगी। ओके जब साइंस चेंज होते हैं तो फिर हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है ना। जी जी, सही है ना। तो बस ये यहाँ पर हुआ। ओके सही। उसके बाद पॉइंट्स निकाल लेंगे जिस तरह से मतलब ये कि ये जो मेरे पास ये जो पहली इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक दफ़ा x को 0 रखूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और एक दफ़ा अगर मैं y को रखूँ तो 0 की आ जाएगी, सॉरी x की आ जाएगी। दो पेड़ मेरे पास इसी इक्वेशन के लिए आएंगे, दो मेरे पास नीचे वाले के आएंगे, ठीक है। उन दोनों को चारों पॉइंट्स को जब मैं ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास जो है वो, अभी आप बस ये जो शेडेड रीजन है इस पर ना आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास दो लाइंस बन गई हैं, एक लाइन जो है वो कुछ ये वाली है और दूसरी जो है वो ये वाली है, ये ग्राफ बन गया मेरे पास, सही है। तो बेसिकली इनइक्वालिटीज वाले में हमने बताना होता है कि हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन किस किस सेक्शन में बन रहा है कि जो कॉमन है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का। तो उसको करने के लिए मैं ना एक ट्रिक यूज करती हूँ, ठीक है, वो ये है, आप लोग भी सुन लें, कि जहां पर हमारे पास ओरिजिन हो, जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, और ये एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन जो है वो ये है। मैं ये देखती हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, ठीक है, y इक्वल है 1/3x+2 वाली, और मैं क्या कहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि इस लाइन का जो ओरिजिन है वो इससे ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, कहाँ पर है। तो जब मैंने देखा कि इसका जो ओरिजिन है वो इस साइड पे, ठीक है, ये ट्रिक जो है वो हर हर सवाल पे एप्लीकेबल होगी, सही है। हमें इसका कैसे ओरिजिन जो पता है वो यहाँ चलेगा पर कि है। टुवर्ड्स द ओरिजिन है या आउटवर्ड है या इनवर्ड है। आप देखें ना, ये लाइन है ना, ठीक है, ये नहीं देखना कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, आप बस ये देखें कि ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का ओरिजिन किस कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, मतलब इस लाइन के इस साइड को है, ठीक है। तो जिस साइड को ओरिजिन होगा उस लाइन का, उस साइड पे मैंने जो जितना भी एरिया होगा उसका, वो सारे का सारा जो है वो मैं शेड कर दूंगी। ये भी कर दिया मैंने, ये भी शेड कर दिया मैंने, ये भी शेड कर दिया, मतलब ये सारा जो है ये मैंने शेड कर दिया, इस सारे को, ये सारा जो है वो शेड हो गया, ठीक है, ओरिजिन की साइड को। अब मैंने पकड़ी अपनी दूसरी लाइन, ये वाली, ठीक है, लेट्स सपोज अब मैंने पकड़ी अपनी दूसरी लाइन, ठीक है, और मैं चेक करती हूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो इस लाइन का वो किस तरफ को है। वो अब भी मैं इसकी देखा तो तरफ ही है। जी, वो भी इस इधर का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं सारा ये जो एरिया होगा ओरिजिन की साइड को, वो मैं सारे का सारा जो है वो मैं कलर कर दूंगी, ठीक है, ये सारा हम शेड हो ऐसे गया। नहीं करेंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा वो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल्स बन जाएंगे हमारे। जी, वो अभी जी वो एंड पे वो ये करेंगे शेड करने के बाद। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि पहले दोनों लाइंस का ड्रॉ करते हैं एरिया, और फिर जो उनका इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन होता है, वो हम कहते हैं कि ये इन दोनों इनइक्वालिटीज का जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर दोनों लाइंस का एरिया जो है वो मिल रहा है, कॉमन है, तो वो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। सही नहीं, है, समझ मकसद आई। ये है कि जो हमारे कॉमन रीजन्स होंगे उनको हमने कहते हैं ना कि वो कॉमन फिजिबल रीजन्स में लाई जी करें, तो वो हमें चाहिए बस। जी। और इसका सवाल जो आता है वो इसी तरह से ही आता है कि हम लोग जो है वो निकाल दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें, या इनमें से जो सवाल आते हैं, या स्लोप निकाल दें, मेरा एक इंटरसेप्ट क्वेश्चन वगैरह है, निकाल दें। जी जी ये ग्राफ के ऊपर ही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आपने कहा था ना कि हमारी ये वाली लाइन भी इसकी तरफ टुवर्ड इसकी तरफ मूव कर रही है ओरिजिन की तरफ, और ये वाली भी, ठीक है। तो इस पे तो हमारे जी। पास जो इंटरसेक्ट करें वो तो फिर ये वाला भी पॉइंट ही है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है, और ये वाला भी। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे पास एक्यूरेट, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो उसके वही हमें जो रिजल्ट जो देगा। कॉमन आप देखें ना, जो जो इस शेडेड एरिया के अंदर जो जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे होंगे पॉइंट्स विजिबल सॉल्यूशन के, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारे पास ये वाला आ रहा है, सही है, ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आ रहा है, ठीक है, और एक और कौन सा आ रहा है, और कोई भी नहीं आ रहा, या आ रहा है कोई और भी, जी एक ये वाला भी आ रहा है, सही है, और ये ऊपर और कोई भी नहीं आ रहा।
ठीक वो हो गया। डिपेंड नहीं करता कि वो स्पेसिफिक हो, वो 3 या 4 मतलब के हो सकते हैं, जितने मर्जी वो पॉइंट्स हों, वो बेसिक डिपेंड जी अपॉन द जी, लाइंस। ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट एक इधर होगा इस तरह से, जैसे मैं यहाँ कहती हूँ, और एक इधर होगा, लेकिन वो एरिया जो शेडिड होगा उसका पार्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास हमारे फिजिबल सॉल्यूशन में भी नहीं आएंगे। ठीक हो आपको गया क्लियर हुआ? जी, क्लियर हो गया। बस यही है कि जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही फिजिबल रीजन में आएंगे, अदरवाइज जी बाकी पॉइंट्स जी, कंसिडर नहीं होंगे। यस यस, ऐसा ही है। सही है, तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया हुआ। और उसके बाद है कि हमारे पास एक उन्होंने अच्छा, इक्वेशन दी मेरी दी एक क्वेश्चन दी है है कि मतलब कि जी। हमने निकाल लिया, आपने कहा कि पहले वो निकाल लेना, स्टॉप ऑफ लाइन निकाल लेना, उसके बाद पॉइंट्स भी निकाल लिए ग्राफ से, ठीक है, फिजिबल पॉइंट्स भी निकाल लिए, तो फिर हमें आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर किस टाइप का, मतलब कि यही होगा कि फिजिबल आपके पॉइंट्स कौन से हैं? बेसिकली लीनियर ये इनइक्वालिटीज को जब भी सॉल्व करते हैं ना, जितने भी सवाल करते हैं, तो उनमें हम लोग का वो कुछ सारे के सारे सवाल ऐसे होते हैं कि हम लोगों ने अपना जो फिजिबल रीजन होता है या सोल्यूशन होता है ना, वो निकालना होता है। और उस और फिर साथ हम वो कहते हैं कि आप ये बताएंगे इसके फिजिबल पॉइंट कौन से, और वो पॉइंट्स वही होते हैं जो सोल्यूशन के अंदर आते हैं, और बस यही काम होता है हमारा मेजर। ठीक हो लेकिन गया। अब पेपर में तो हमें इस तरह का पूरा सवाल तो नहीं ना आएगा ना, वो कुछ ना कोई अंदर से कुछ पूछ ले, छोटी मोटी चीज, तो इस तरह से। ठीक हो गया। सही। आगे आगे यहाँ पर ये जो 2.8.4 है, इसमें हमारे पास ना एक इक्वेशन है y इक्वल है 2x+5 के नीचे। सही है, उसने ये इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद कहता है कि आगे वो कहता है कि मैं इस इक्वेशन में x को y से चेंज कर रहा हूँ और y को x से चेंज कर, एक नई इक्वेशन बनाई है x इक्वल है 2y+5 के साथ। ठीक है, जो जो इक्वेशन ओरिजिनल दी थी y इक्वल है 2x+5, उसमें x को y के साथ रिप्लेस कर दिया और y को जो है वो x के साथ रिप्लेस करके एक नई इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब वो कहता है कि वो सॉल्व करता है इस इक्वेशन को y के लिए। ठीक है, मतलब ये कि इस इक्वेशन को, ठीक है, उसने कन्वर्ट किया है y इक्वल है mx+b की फॉर्म में। ठीक है, और जब उसको कन्वर्ट किया तो वो ये वाली बन गई है, y इक्वल है 1/2x-5/2। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि बेसिकली जो ये हम लोग ने निकालते हैं ना y इक्वल है mx+b वाली फॉर्म, बेसिकली वो ओरिजिनल लाइन का हमारे पास एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो वो कहता है कि लाइन y इक्वल है 2x+5, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उनको हमने ग्राफ किया है फिगर में। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे ग्राफ ग्राफ किया। यहाँ पर सेम इसको भी ग्राफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, ओरिजिनल के अंदर एक उसका रिफ्लेक्शन है। यहाँ से मैं एक पॉइंट निकालती हूँ कि मैं अगर पॉइंट्स निकलते हैं मेरे, अगर x को मैं 0 रखूँ तो y मेरे पास आएगा -5, 5। सॉरी नहीं, -5 नहीं, 5 आएगा, 5 आएगा। और अगर मैं y को 0 रखूं, x मेरे पास आएगा -5/2। -5/2, और ये बन जाएगा कोई 2.5 ना। 2.5 बनेगा। बस ये थोड़ा सा मुश्किल से एनोटेट होगा। सही हो गया। सेम इसी तरह से जो है वो हम लोग इस इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट पेयर निकाल लेंगे। ठीक है, जो मेरे पास y इक्वल है 2x+ वाली इक्वेशन है। ठीक है, y इक्वल है 2x+ वाली इक्वेशन है, जो उसमें जब हमारे पास x 0 है तो y जो है वो मेरे पास 5 है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा ये है कि जब y मेरे पास 0 है, x -2.5 है, तो ये वो पॉइंट उसने कुछ जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं दूसरी लाइन का भी ड्रॉ करूंगी। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है, जहां पर ये मिल रही है। अब ये जो y इक्वल है x, ये क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। बेसिकली जब भी हमें हमें वो कह दें कि आप अपने ग्राफ को जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, हम उसका एक्सिस सिमेट्री निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया कि मैंने इसके इक्वल इक्वल अंदर जो है वो एक एक ये लाइन लगाई है, मैंने कह दी कि y जब x के इक्वल है, जितना x उतना y है। ठीक है, मेरा अब अगर हम क्वेश्चन है, गौर करें जी। आपने बोला है कि जो हम निकाल रहे हैं ना y = mx+b वाला, उसमें आपने कहा है कि वो जो उसका पॉइंट निकलेगा वो ओरिजिनल जो हमारी लाइन होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा ना,
तो यहाँ पे तो हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, तो अब फिर दूसरी भी ये y इज इक्वल टू x कैसे कंटिन्यू कर रहे हो आप आगे, कैसे निकाल रहे हो? ये और चीज है, ये और चीज है, ये उनमें उनका पार्ट नहीं है। इसको मैं भी वही एक्सप्लेन करने लगी थी कि क्या है। ये रिफ्लेक्शन सही हमें है। गिवन होगी। ये रिफ्लेक्शन हम लोगों ने निकाला है, ये जो निकाला है ना वन रिफ्लेक्शन, क्या होता है बेसिकली कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसको मैं अगर y इक्वल एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख दूं तो हम कहते हैं कि वो उसका रिफ्लेक्शन है। सही है। तो इस इक्वेशन का मैंने रिफ्लेक्शन ये इधर निकाल लिया। ठीक है। फिर मैंने, आप बस ना स्टेप्स स्टेप्स याद रखें कि सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्शन निकाला। ठीक है। फिर मैंने दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और एक जो है वो मेरे पास ये बन गई। ठीक है। फिर मैंने क्या किया अच्छा, कि मैंने, ये रिफ्लेक्शन मतलब कि आई आप कैसे? कह रहे हो कि एक ओरिजिनल लाइन होगी और एक जो हम निकाल रहे हैं स्लोप से वो हमारा रिफ्लेक्शन, दो फिर ये लाइंस होगी। जी जी, और ये दोनों जी ऐसे ही है। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोनों इक्वेशंस के दोनों दोनों पेयर निकाले। ठीक है। एक इक्वेशन वन के दो पेयर आ गए, दोनों दूसरी के भी दो आ गए। फिर मैंने इनको ग्राफ अपने जो सिस्टम है उस पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ड्रॉ कर ड्रॉ म्यूट है आपका। आपका म्यूट है। सॉरी जी। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना कि ये जो ग्राफ में जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये कैसे हुई हैं, ये तो हमने सीख लिया ना पीछे। अब यहाँ पर मसला बस ये है कि y इक्वल x जो है ये क्या चीज़ है। सही है ना, ऐसी है ना, बाकी तो समझ आ गई है। ये समझ नहीं आई कि रिफ्लेक्शन आई कैसे है। इक्वेशन एक थी उसमें से ये रिफ्लेक्शन की इक्वेशन स्लोप कैसे? से। ये इक्वेशन है जी ना, मैं ये जो बताती हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये कैसे आई है नीचे वाली जी रिफ्लेक्शन जो है? जी मैं अभी बताती हूँ आपको। मुझे ये टेक्स्ट ले लूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल है 2x प्लस 5। अब ये हमारे पास जो लाइन की ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, y इक्वल है mx प्लस b। ठीक है। सही है। ठीक है। अब मैंने, अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, प्लीज ये जरा स्टेटमेंट ना गौर से सुनिएगा, कि मेरे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है। y इक्वल है 2x+5। सही हो गया। और वो कह रहा है कि अगर मैं इंटरचेंज कर दूं x को y के साथ और y को x के साथ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इक्वल है 2y+5। ये हम लोग ने जब बिल्कुल स्टार्ट के एग्जाम्पल को मैंने उसको हमने तब डिस्कस किया। ठीक है। अब मेरे ठीक। पास मैंने कहा कि ये इक्वेशन है। ठीक है। y इक्वल है 2x+5। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x को y के साथ, y को x के साथ करूं तो वो बन जाएगा x। ठीक है। और x को y के साथ करूं तो बन जाएगा 2y प्लस 5। मैं आपको रिफ्लेक्शन निकालने का तरीका बता रही हूँ। सही है। 2y+5। सही है। अब ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, x इक्वल है 2y+5। सही है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगी y इक्वल है mx+b फॉर्म में। सही। जब अच्छा। मैंने इस इक्वेशन को इसमें फॉर्म कवर कन्वर्ट किया तो तब मेरे पास इसका ये रिफ्लेक्शन आया, और इस ओके। रिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ ग्राफ में जब प्लॉट कर दिया। अच्छा ये हमें निकालना पड़ेगा, ये नॉर्मली गिवन है ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी। ये इन्होंने तो दिया हुआ, लेकिन अगर निकालना हो तो हम लोग जो है वो इस तरह से निकाल लेते ओके, हैं। अच्छा ऐसे रिफ्लेक्शन, ओके। सही है। ठीक है। अब उसने ये कहा है कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो y इक्वल एक्स है ये क्या है। बेसिकली जब भी हम लोग अपने ग्राफ को, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो तब हम लोग जो है वो कहते हैं कि वहाँ दरमियान में देखे ना, अब मेरे पास ये एक चीज है। ठीक है।
मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं कुछ ना कुछ अंदर ड्रॉ करूंगी। मैं ये ड्रॉ कर दूंगी, मैं कहूंगी एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। सेम इसी तरह से मैंने अपने ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैंने अंदर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने कहा कि y जितना y है उतना x है। अब इस जो ये लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, जो ये कहती है कि जितना इस लाइन से ऊपर पार्ट है और जितना इस लाइन से नीचे पार्ट है, वो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल है। सही है, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज हम लोग, एक और चीज है, एंगल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 का है। सही है। और मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगल होता है वो 45 का होता है, ठीक है। और मैंने इस अपनी जो क्या कहते हैं ग्राफ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो ये हिस्सा है ये 45 का है, और जो ये इससे ऊपर वाला हिस्सा ये भी 45 का, और 45 प्लस 45 जो है वो 90 के इक्वल बन जाता है। और इसका मतलब है कि ये जो मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई है ये सही लगाई है, कि मैंने अपने ग्राफ को इस डॉटेड लाइन के थ्रू या लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब आप बताएं, आपको क्लियर हुआ इसका कि y इक्वल x क्या चीज है? अच्छा, वो तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस हमारा ऐसा आता है कि हमारा ये वाली लाइन जो यहीं पे रहती है और ये वाली लाइन हमारी कहीं और पे लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है या थर्ड में, तो फिर हम कैसे निकालेंगे उसका जो जाहिर एंगल है है? जी, आप यूं कह रही हैं ना कि लेट्स सपोज के एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, सही है ना? ऐसे ही है ना? तो यस अगर मैम, उसका ऐसे ही। लाइन, तो ये निकल आएगा उसका, कुछ इस तरह से बना देंगे हम लोग। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, वो आप किसी भी तरह से कर लें जो आपको फिजिबल लगे। ठीक है, सही है। सही। हम्म। और जी, यहाँ पर यहाँ तक तो यही था। एक आगे मिनट आ ऊपर जाते। करना है। जी जी। 1 मिनट ऊपर करना ग्राफ में। मैं कह रही हूँ कि ये वाली लाइन यहीं पे ही है, ठीक है। ये वाली यहीं पे है और ये वाली हम लाइन कुछ अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कट ना करें, हम कहेंगे इसको यहाँ पे कट ओके कर दे, ओके। ठीक है, इसको यहाँ जी, पे कट कर तो दे। अब आप देखें ना, देखें, ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब आप देखें ना कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो मैं किस तरह की लाइन ड्रॉ करूँ कि ये मेरे ग्राफ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। बस ये समझ के आपने वो डॉटेड लाइन लगा देनी, तो जिसको हम लोग हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक्यूरेटली तो हमें नहीं पता होगा ना कि हमने इसको इक्वली सिमेट्री हमें प, डिवाइड की है। हमें 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 पता होगा, हमारे पास एंगल तो होगा ना। जिस तरह से क्योंकि अब तो फिंगर टिप्स से बच्चों को पता होता है कि यहाँ पर 45 का एंगल है, यहाँ पर जो हम्म एंगल है वो 90 का एंगल है, यहाँ पर जो है वो 180 का है, यहाँ पर जो है वो 270 का है, यहाँ पर जो है वो 360 का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या कहते हैं लगा सकते हैं। वैसे भी देखें हम्म ना, अगर अगर मैं कहती हूँ ये देखें, और हम्म अगर देखें यूं है, ये मेरा हम्म सिस्टम है। हम्म एक लाइन जो है वो कुछ कुछ यूं है, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है वो मैं कहती हूँ वो कुछ यूं है। सही है। हम्म। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ लगाऊं? ठीक अब है। पता है तो सेंटर में मैं क्या, 90 बनेगा। जी जी, इस तो यूं ही होता है कि बेसिकली उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाते वक्त हम ये देखते हैं कि दोनों साइडों पे जो हिस्सा है लाइन के वो इक्वल हो। वो हम लोग ठीक अंदाजन भी लगा लेते हैं, और उसके अलावा एंगल भी हमारे पास होता है। ठीक हो गया। मतलब कि सिर्फ हमें इतना तो आइडिया होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी एंगल का साइज ये होता है और वो चेंज होता रहता है जी। 4 क्वाड्रेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट। आगे है कि क्वाड्रेटिक रीजन्स को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशन जो कि जिसको हम लोग ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक रीजन कहते हैं। और उनके जो ग्राफ बनते हैं उनको मोस्टली हम लोग जो है वो पैराबोला कह लेते हैं, या और भी वैसे काफ़ी टाइप के ग्राफ बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पैराबोलाज में बनते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि पैराबोला की भी कोई तीन चार टाइप्स होती हैं। कुछ ऊपर को जो है वो ओपन होते हैं, कुछ नीचे को, कुछ राइट साइड को, कुछ लेफ्ट साइड को ना, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इस तरह से ड्रा होता है पैराबोला, कुछ इस तरह से होते हैं, डिफरेंट टाइप होती हैं, ठीक है। आप लोग इसको अपने अंदर एक्सप्लोर कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। और यहाँ पर जो एग्जांपल है, यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, y इक्वल है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3,
ठीक है। और उसने कहा है कि नीचे इसका जो ग्राफ है, ठीक है, उसने कहा कि इसका जो ग्राफ है नीचे वो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये इसका इस y इक्वल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि इसको फाइंड कैसे किया यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। एक तो हम लोग ने पीछे वो एंगल के हिसाब से देखा ना, ठीक है ना। अब हमें अगर एंगल का भी ना हो तो किस तरह निकालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसने देखे ना 2 पॉइंट्स निकालने, जहाँ वो पेयर निकाला, जहाँ वो मिल रहा है वहां हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालना है। बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री को निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है हमारे पास फार्मूला होता है x इक्वल है माइनस बी ओवर 2a। x इक्वल है माइनस बी ओवर 2a, सही है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक हुई है ना, इसके अंदर जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a होता है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है। ये जो माइनस 2x है इसमें बी माइनस 2b है, और ये जो है ये c है, कांस्टेंट। ठीक है जी, सही है। मैम तो ठीक है, अगर आगे मैं चलिए। यहाँ माइनस जी कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है, चलिए अगर मैं आगे। माइनस बी की वैल्यू पुट करूँ तो वो -2 है, तो -2 माइनस के साथ +2 हो जाएगा, और डिवाइड किया मैंने 2 ये से, a 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पर मेरे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आया है वो है 1, ठीक है, सही हो गया। अब इस x को मैं डिवाइड करूँ, सॉरी x को कह रही हूँ, अब मेरे पास x आ गया, मैंने दूसरा पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसमें y को मैं पुट करूंगी 0 पर, और x की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी, ठीक है। y 0 पुट किया और x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ -2 बन जाएगा, और यहाँ -3। 1 -2 -3 1 -5, और 1 -5 जो आएगा वो मेरे पास आएगा -4। तो ये मेरे पास 1 कॉमा इसमें जो आपने -4 जो निकाले है ना जी x की वैल्यू, वो -1 है, नॉट 1। नहीं नहीं, ये वैल्यू 1 आ रही है ना, बिकॉज हमारे पास b -2 है, तो -2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो वो 2 बन जाएगा ना, और 2 ओवर 2 1 आ जाएगा। 1 ही आ रही और है। ये और ये 1 जो है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, ठीक है। ये ओके। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पर हमने अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने x निकाल लिया, मतलब कि x का फॉर्मूला ये जी लगा के एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये x निकाल लिया, तो y को फाइंड आउट करने के लिए तो आपने y को कांस्टेंट रख दिया ना, उसके बाद वो आपने वो निकाला वाई x। वो वाई जो है वो कुछ और चीज है ना, ये कुछ और चीज है। मैंने बता हम्म। दिया कि जो 1 है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और वो ठीक 1 है, यहाँ था और उसने जो है ये ड्रॉ कर दिया यहाँ स्ट्रेट पर, लाइन ड्रॉ सही कर होगा दी। जी। अब उसके बाद उसने हमने ये जो पॉइंट निकालना है, ये बेसिकली हमारे पास वर्टेक्स आता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। 1, -4, और ये वर्टेक्स जो है वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास ये यूँ हम लोग कह लें कि हम वैसे वैसे तो एक ये चीज भी है ना कि हम जितनी मर्जी अपनी जो ये एक्सेस मिट्टी ये लंबी करती जाए, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारे पास पैराबोला भी मिलेगा और हमारी वो स्मिटी भी मिलेगी, तो वो जो है वो बेसिकली हमारे पास वर्टेक्स आ जाता है, ठीक है, इसका इक्वेशन का। ये अब वर्टेक्स ये है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। ये वर्टेक्स, सॉरी बताएं कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। ये एक्स जो है ना, ये वाला एक्स हाँ। पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट है जो, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लिया है, ठीक है। और जो -4 आया है इसको मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसमें मैंने क्या किया है कि y को 0 रखकर x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि इस टाइम मेरे पास 1 थी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ और x की वैल्यू पुट करूँ, 1 का स्क्वायर 1, -2 क्रॉस 1 जो होगा हमारे पास वो -2 हो जाएगा -2, और आगे -3, 1 -2 -3 1 -5, -4। और 1 -5 जो है वो -4 आ जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिमेट्री आई है वो 1 आई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम्म हमारी सिमेट्री 2 आ जाती है या 3 आ जाती है, तो हमने वही वैल्यू जी यहाँ पुट करनी है x में। यस 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 ठीक है, मतलब कि मेन पॉइंट यही है कि x की वैल्यू वही पुट जी करनी है जो सिमेट्री में आ रही है। यस, ऐसे ही ऐसे ही।
उसके अलावा एक और चीज ये है कि ये पैराबोला बना कैसे है, मतलब इसके ये पॉइंट्स कैसे आए हैं, सही है ना। तो क्या कहते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें जीरो के इक्वल करके मैं इसके फैक्टराइज करूँ तो इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, मतलब ये कि एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी ना। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 के, तो इसकी जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो एक यहाँ पर बनेगा, सही है, और एक यहाँ पर बनेगा। जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मेरे पास ये पैराबोला बन गया। नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई ये कैसे बना है, दोबारा बता दो। देखिए ना, देख ये मैं बताती हूँ अभी। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऐसे लिख दिया 3, सही है ना। वो ठीक है। मैंने स्क्वायर के लिए लिखा है, सही है। अब मैं ठीक इसको है, फैक्टराइज करती हूँ, ठीक है। इसको मैं फैक्टराइज एक्स करूँ तो स्क्वायर s की जगह 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3x प्लस एक्स प्लस एक्स और माइनस थ्री, माइनस 3, मतलब 2 पेयर्स ठीक है। बन जाएंगे। दो दो वैल्यूज आएंगी ना यहाँ से एक्स की, तो हम्म वो दोनों ड्रॉ की हैं, एक पॉजिटिव साइड की आई है और एक नेगेटिव साइड की है, और इससे फिर जो मैंने कनेक्ट किया अपने वर्टेक्स कवर के साथ, सही है ना। हम्म तो फिर ये मेरे पास पैराबोला बना है। अभी क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया, वो तो मुझे फैक्टराइजेशन वाला समझ आ गया था, बट ये कह रही थी यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मगर हमारे पास अक्सर 2 पॉइंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, वो दोनों एक्स आ रहे हैं ना, इस वजह से आपने उसको एक्सिस वाली लाइन पे कर दिया। अगर जी, एक्स और वाई आता तो फिर हम कहते, फिर हमें डिफरेंट ग्राफ बनता थोड़ा इसमें वहाँ। से y आएगा नहीं ना, क्योंकि हाँ, वो इक्वेशन एक्स ही ही एक्स की। आएगा, एक ही जी ये टर्म है, वेरिएबल है। ठीक है। यस जी, सही है ना। उसके बाद है कि सर्कल्स के ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग जो है वो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है ना, वो याद रखेंगे। वो है हमारे पास एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो आर है ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। ये जो माइनस ए, ये माइनस ए, और ये जो माइनस बी है हमारे पास, ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये इसके कोऑर्डिनेट हैं सर्कल के, या इसको हम लोग सेंटर भी कह सकते हैं। कि अगर हमें कोई कह दे कि जी आपको ये सर्कल की इक्वेशन दी है, ठीक है, कि कोई लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोई इक्वेशन दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 100, ठीक है, ये इक्वेशन दी है आपको। तो आप इसमें से जो है वो सर्कल का सेंटर निकाल कर दें, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो जो माइनस ए और माइनस बी इसको सेंटर बताता है। कि सेंटर बेसिकली हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपोज मैं यहाँ पर अपना वो जो सिस्टम है वो ड्रॉ करूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। मुझे कोई कह दे कि इसका सेंटर का, तो मैं तो विजुअली देखकर बता दूंगी ना कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, ये है इसका सेंटर ना, सही है ना। मतलब एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। और y भी 0, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी सर्कल का सेंटर निकलना है तो मेरे पास एक x की वैल्यू होगी और एक जो है वो y की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो x है, अगर मैं इसकी ये जनरल इक्वेशन देखो ना, अगर मेरे पास मुझे मुझे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मुझे सवाल आ जाए कि आपके पास इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर। आप मुझे इस इक्वेशन का जो है वो सर्कल की सेकेंड का सेंटर निकाल कर दें, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं कह दूंगी कि इसका जो एक सेकेंड, मैं कह दूंगी कि इसका जो सेंटर होगा वो होगा हमारे पास माइनस ए कोमा माइनस बी, सही है ना। कि जो x के साथ वैल्यू है ये फॉर्मूला है बेसिकली ना, माइनस ए कोमा माइनस बी। अब a की जगह कोई भी वैल्यू हो, b की जगह कोई भी वैल्यू हो, मैं वो लिख दूंगी, सही। ये क्लियर हुआ आपको? यस मैम, क्लियर हुआ। जबकि एक एक्स की टर्म आएगी और एक वाई की, और इसी तरह जी आपने एक्स और वाई की कंसिडर कर ली इसमें। जी। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं प्लेन के अंदर, ठीक है। वो कहता है कि जो 2 सर्कल हैं, ठीक है, उनमें से जो बड़ा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। सेंटर इस बड़े सर्कल का वो ये है, मतलब ये कि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और उसका रेडियस जो है वो 10 है, ठीक है। अब इसका सेंटर भी 0 है, सॉरी ओरिजिन है, और इसका रेडियस 10 है। मेरे पास जो सर्कल की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है, सही है। अगर मैं उस इक्वेशन को लिखूं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस बी वाई माइनस बी होल होल स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू इक्वल आर है स्क्वायर, आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे उसने कहा कि आपके पास सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0 है और रेडियस 10 है, तो आप मुझे जो है वो इस सर्कल की वो निकाल कर दें, क्या कहते हैं, इक्वेशन निकाल कर दें कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी। तो मैं एक्स क्या स्क्वायर करूंगी प्लस वाई स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 के। जी। तो सिंपल ये कर दूंगी, ठीक है। और अगर मुझे वही इक्वेशन दी हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 100 और मुझे कहा था कि इसका सेंटर निकाल कर दें, तो मैं कह दूंगी कि इसका सेंटर जो है वो 0,0, क्योंकि ना एक्स के साथ कोई टर्म माइनस हो रही है और ना वाई में से कोई टर्म माइनस हो रही है। ओके हो गया। फिर वो कहते हैं कि जो स्मॉलर सर्कल है, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो 6,-5 है। ये देखें 6,5 ये एक्स 6 है और ये यहाँ पर y-5, ठीक है, और उसका रेडियस जो 3 है। तो मैं क्या करूंगी कि इस इक्वेशन में a की जगह 6 लिख दूंगी और b की जगह -5 लिख दूंगी। जब b की जगह -5 लिख दूंगी तो वो माइनस माइनस होकर +5 हो जाएगा और आर स्क्वायर की जगह 3 लिखूंगी, आर की जगह तो आर का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और इसकी इक्वेशन बन जाएगी x-6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल है 9। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है इसकी इक्वेशन। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से होंगे कि आप सर्कल निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ फिर हमें इसका सेंटर वगैरह दिया होगा, वो कहेंगे कि आप इसका जो है वो निकाल दें, इक्वेशन निकाल दें सर्कल की। ठीक है मतलब कि सिंपल जिसका ना गिवन हो, सेंटर जिसका ना हो, उसको हमने देख लेना है कि उसको एक्सिस पे कौन सी लाइन बन रही है और वाई एक्सिस पे, जी। उन दोनों को हम एज ए सेंटर कंसिडर कर लेंगे यस, पॉइंट्स की जगह। सही है। उसके बाद आ या आप जाता इसको कि खत्म करें, टाइम हो गया। जी हमारा टाइम हो गया। तो बेसिकली जो आगे भी जो चीजें लिखी हुई है ना, अगर आपने पिछले सेशंस अटेंड किए हैं, ठीक है, तो इनमें सारी की सारी वही चीज एक्सप्लेन की है। मतलब तकरीबन हम लोग जो है इसका सब कुछ जो है वो क्वेश्चन हर तरह के सॉल्व कर लिए हैं, बस यहाँ से पढ़ने की बात थी। तो वो आप लोग जो है वो अपने एंड पे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तो ईद हॉलीडेज हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम लोग मंडे से जो है वो अपना न्यू मॉड्यूल शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग का। और फिर एट द एंड ऑफ सेशन, मतलब जब तीनों मॉड्यूल हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ दिन फिर से मैथ्स को देंगे, ठीक है। तो उस्मान आपका हैंड रेज, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी जी प्लीज पूछें। मैम, मैंने पूछना था कि जी